ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। अगर आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है और आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो और सोचते हो कि मेरी ये जो समस्या है ये जल्द से जल्द समाप्त हो। अब वो दुख का कारण कुछ भी हो सकता है, धन हो सकता है, दौलत हो सकती है। तो उस समस्या का निपटारा करने के लिए आपको ये उपाय करना है। आपको लेना है एक बेलपत्र और दूध के पात्र में उसको गिरा देना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है दूध। तो हमें दूध लेना है और दूध कौन सा लेना है, तो हमें गौ माता का दूध लेना है, गाय का आपको दूध लेना है। क्योंकि अगर आप भैंस का दूध लेते हो तो पहली बात आपका जो उपाय है वो विफल हो जाएगा, मतलब कि वो सफल नहीं होगा और दूसरा आपको पाप लगेगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आपको गाय माता का दूध लेना चाहिए। और अगर मजबूरी है तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जाएं या कोई उपाय करने जाएं तो उस समय जो दूध है वो गौ माता का होना चाहिए। पर बहुत बार ऐसी मजबूरी होती है, तो उस मजबूरी में आप दूध ले लीजिएगा और फिर भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे भोलेनाथ, ये हमारी समस्या है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और बेलपत्र लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बेलपत्र ऐसी होती है जो खंडित होती है, ये ऐसे छेद होते हैं। तो ऐसी छेद वाली या कटी पिटी आपको बेलपत्र नहीं लेनी है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो क्या करिएगा कि आप शिव मंदिर जाइएगा। शिवलिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी बेलपत्र समर्पित होती है, तो आप उस बेलपत्र को उठाइएगा, शुद्ध जल से उनको अच्छे से धोइएगा और वापस अपने उपाय में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र कटी पिटी मिल रही है तो आप ये उपाय भी जाकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो बेलपत्र ली है उसका आपको उपाय करना है। तो ये क्या है, ये है दूध का पात्र जिसमें आपने दूध लिया है और ये है बेलपत्र। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये जो बेलपत्र है इसको आपको उठाना है और जो दूध का पात्र है उसमें आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो ये आपको अपने घर से ही कर लेना है। दूध के पात्र में उस बेलपत्र को अच्छे से समर्पित कर देना है। तो जब आप बेलपत्र को उस दूध में डालोगे तो वो अंदर चली जाएगी, घुल जाएगी और वो उसमें सम्मिलित हो जाएगी। तो अब इसको लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको एक जल का लोटा ले लेना है और लोटा आपको तांबे का लेना है। ठीक है, तांबे का लोटा ले लीजिएगा और उसमें अपने घर से जल भर लेना है। जब हम घर से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर की जो समस्या है, दोष है, वो समाप्त होते हैं। तो इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। शिव मंदिर में पहुंच जाइएगा। तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले इस उपाय को आप कर लीजिएगा। और मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके बाद जो हम एक पात्र लाए हैं जिसमें आपने बेलपत्र समर्पित करी है उसको हमें बाहर निकालना है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो बेलपत्र आप लाए हो इसको आपको बाहर तो निकालना है पर अपने हाथ का उपयोग नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि इस कटोरे से इस बेलपत्र को बाहर निकालने के लिए आपको अपनी उंगली का प्रयोग नहीं करना है। कोई और चीज़ ले लीजिएगा, जैसे कि कोई लकड़ी हुई, ठीक है, या चिमटा हुआ, उससे आपको इस बेलपत्र को उस जल के पात्र से बाहर निकालना है। तो आपको अपना हाथ और उंगली इस दूध के पात्र में टच नहीं करनी है बेलपत्र को निकालते समय। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम जो जानकारी दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको जो बेलपत्र है उसको आपको अपने उल्टे हाथ में रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बेलपत्र उल्टे हाथ में रखना है और जो कटोरा का पात्र है जिसमें आपने दूध लिया था उसको आपको सीधे हाथ में रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करिएगा कि उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है। आपको शिवलिंग पर उस बेलपत्र को समर्पित नहीं करना है, शिवलिंग से थोड़ा ऊपर उसको आपको पकड़ के रखना है उल्टे हाथ से। तो उल्टे हाथ से उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के थोड़ी ऊंचाई पर पकड़ के रखना है। और जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ में क्या है, सीधे हाथ में आपके पास दूध का पात्र है। तो उसके बाद क्या करना है कि इस दूध का पात्र को लेकर आपको उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, तो जब आप दूध का पात्र लेकर बेलपत्र के ऊपर समर्पित करोगे तो वो दूध इस बेलपत्र के माध्यम से, इस बेलपत्र के द्वारा शिवलिंग पर समर्पित होगा या फिर इस तरह से नीचे आएगा। तो आपको ये उपाय करना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको जो पात्र है दूध का वो अपने सीधे हाथ में रखना है और बेलपत्र को उल्टे हाथ में रखना है। और दूध को समर्पित करते समय शिवलिंग और कटोरे के बीच में वो बेलपत्र होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको दूध को समर्पित करना है। तो इतना उपाय कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके उल्टे हाथ में जो बेलपत्र है उसको आपको उठाकर जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है वहाँ पर समर्पित कर देनी है।
और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी डंडी की साइड होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और जो बड़ी पत्ती की साइड है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको बेलपत्र को यहाँ पर समर्पित करना है। आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करिएगा, जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उसको भी शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर। और ये जब आप समर्पित कर रहे हो तो उस समय आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, दुखी रहते हो, तो वो समस्या आपको शिव भगवान को बता देनी है और कामना करनी है कि ये जो समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, वो जल्दी से जल्दी खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा महा उपाय। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है घी। तो आपको घी ले लेना है और कोशिश करिएगा कि आपको गाय का घी मिल जाए, तो ऐसा घी आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र कहीं से भी कटी पीटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, वहाँ पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाइएगा, शुद्ध जल से उसको धोइएगा और वापस अपने उपाय में उसका उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है जल का लोटा, ठीक है। जल का लोटा आपको लेना है और तांबे का लोटा आपको लेना है। तांबे का लोटे का अलग ही महत्व है। गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाए तब हमें तांबे का लोटे का उपयोग करना चाहिए। वहीं अगर हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जा रहे हैं तो हमें उस समय तांबे के लोटे का उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर हम जल चढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए हमें तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है। तो गुरुजी कहते हैं कि जब हम हमारे घर से जल को भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर की जो समस्या है वो खत्म होती है। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर, ठीक है। मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ घी लाए हो और जो बेलपत्र लाए हो उसका आपको उपाय करना है। तो इसके बाद क्या करना है कि इस घी का आपको उस बेलपत्र पर लेपन करना है। तो आप अपने साथ घी का तो आप अपने साथ गाय का घी लाए हो तो उस गाय के घी से आपको जो चिकनी साइड होती है बेलपत्र की उस पर अच्छे से लेपन कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अच्छे से उस बेलपत्र पर लेपन कर देना है। तो कितनी पत्ती पे करना है, तीनों पत्ती पर आपको अच्छे से लेपन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तीनों पत्तियों पर लेपन कर देना है। और जब आप घी का अच्छे से लेपन कर दें उसके बाद इस बेलपत्र को आपको उठाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करते समय जिस साइड आपने घी लगाया है उसको आपको टच करवाना है, स्पर्श करवाना है शिवलिंग से, कि बेलपत्र की जिस चिकनी साइड पर आपने घी लगाया है उसको आपको उल्टा रखना है। तो शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र चढ़ता है तो आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और इसके बाद जो एक लोटा जल लाए हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, उसकी कामना कर कर आपको भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है, ये जो मेरी कामना है इसे जल्द से जल्द पूर्ण करें। अगर ये उपाय आप किसी खास दिन कर लेते हो तो आपकी सारी कामना जल्द पूर्ण होगी।